चल रहा है कैसे नहीं, बच्चा भी भूखा रहता है, ऊपर का दूध पीता है, कभी पिला दिया कभी पानी चीनी मिला पिलाते हैं। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद। ये बोलते हमारा देश है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये बेटी भूखी है सरकार देख रही है। लोग बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, जब बेटी बचा नहीं सकते तो पढ़ाएंगे कहाँ से। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद। कुछ मिला ही नहीं है तो हम लोग घर जाना चाहते हैं बस। घर जाना चाहते हैं। 25-26 लोग हो हम लोग, बच्चे भी है साथ में, मैं क्या खिलाऊंगी क्या पिलाऊंगी उनको। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद। सरकार ने यह कहा था कि कोई भी फैक्ट्री मालिक है वो सभी अपने मजदूरों को वेतन दे, किसी को नौकरी से ना हटाए। लेकिन अभी तक जो हमें सूचना मिल रही है, किसी भी मालिक ने जो अभी फैक्ट्री बंद रही है उसका कोई वेतन नहीं दिया है। आप बता सकते हैं कोई वेतन दिया है किसी ने? नहीं दिया है। और हम सब के सामने जो है वो भुखमरी का संकट पैदा होने वाला है। और ये कोरोना वायरस महामारी कब तक चलेगी हमें कुछ पता नहीं है। पिछले लंबे टाइम से हम देख रहे हैं सरकार प्रशासन अखबारों के अंदर बहुत सारी जो है वो कर रहे हैं, घोषणाएं कर रहे हैं, लेकिन उन घोषणाओं का लाभ असल में हमारे परिवारों को नहीं मिल रहा है। हमें राशन की ज़रूरत है आज के दिन, हमें आर्थिक मदद की ज़रूरत है आज के दिन, हमें ज़रूरत है कि ईंधन के रूप में जो है कोई गैस सिलेंडर की व्यवस्था सरकार करे, या फिर इतना कर दे कि हमें जो अपने घर जाना चाहता है उनको टाइम से उनको अपने घर भिजवा दे। लेकिन सरकार कोई भी कदम नहीं उठा रही है, घोषणाएं अखबारों की सुर्खियां जरूर बन रही है। ऐसी हालात है कि नहीं है हमारी? इसलिए आज हम पूरे हरियाणा के अंदर CITU जो मजदूरों का संगठन है वो ये मांग कर रहा है कि प्रत्येक परिवार उसको कम से कम 1 महीना, उसके बाद अगला महीना पूरा राशन मिलना चाहिए। पूरा राशन का मतलब ये है कि चावल या आटा, उसमें दाल भी, उसमें चीनी भी, चाय पत्ती भी, जो भी सामान प्रयोग होता है किचन के अंदर वो सारा का सारा मिलना चाहिए, जब तक हमारा रोजगार हमें दोबारा बहाली नहीं होती। दूसरी मांग हम ये कर रहे हैं कि केवल राशन से काम चलने वाला नहीं है, खर्चे और भी बहुत ज़्यादा हैं। घर में जो है बच्चे बीमार हैं, दूध भी लेना पड़ता है, सब्जियां भी लेनी पड़ती हैं, और कई तरह के खर्चे हैं। इसलिए आज के दिन कम से कम प्रत्येक परिवार के अंदर 7500 रुपये वो उनको नगद प्राप्त होने चाहिए जब तक हमारा काम चालू नहीं होता। ये मांग हम CITU जो मजदूरों का संगठन है पूरे हरियाणा में, पूरे देश में हम ये मांग उठा रहे हैं। तीसरी मांग हम ये कह रहे हैं कि जो मकान मालिक हैं, अब कुछ मकान मालिक बेचारे ऐसे हालत में उनका भी गुजारा नहीं संभव है, वो सरकार उनकी व्यवस्था करे। लेकिन जब हमारे घर में आमदनी नहीं तो हम किराया कैसे दें? तो जब तक जो है गुजारा हमारा शुरू नहीं होता, आमदनी शुरू नहीं होती, तब तक ये व्यवस्था सरकार करे, मकान मालिकों को मनाए, कैसे करे। लेकिन जब हमारा रोजगार शुरू हो जाएगा तब हम किराया दे देंगे, अभी हमारे किराए हमारे पास स्थिति नहीं है। तो ये मांग हम सरकार से कर रहे हैं। लेकिन सरकार, कल वित्त मंत्री ने घोषणा भी की है कि जो प्रवासी मजदूर हैं या जिनका राशन कार्ड भी नहीं है उनको 5 किलो प्रति व्यक्ति के हिसाब से अनाज दिया जाएगा 2 महीने तक। दूसरी घोषणा ये हुई है कि एक चना जो है उसका 1 किलो चना 1 महीने में दिया जाएगा। अब हम ये कह रहे हैं कि भाई मान लिया किसी परिवार के अंदर 3 लोग रहते हैं, उनका 15 किलो अनाज आ गया या 1 किलो चने आ गया, उससे क्या परिवार का गुजारा चल जाएगा? इसलिए जरूरत इस बात की कि पूरा राशन मिलना चाहिए। और ये अभी घोषणा ही है, घोषणा तो इससे पहले भी हो चुकी है। सरकार की घोषणा ये थी कि 4500 रुपये हर परिवार के खाते में जाएगा। हमारे खाते में तो नहीं आया 4500 रुपये। किसी को आया हो तो बताओ आप। तो ये 4500 रुपये नहीं आया। आपके किसी के घर में सरकार के द्वारा कोई राशन मिला है आपको? वो नहीं मिला है। तो ये घोषणाएं पहले भी की जा चुकी हैं। अभी हमारे प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री कह रहे हैं कि अब हम देंगे। अब ये कैसे आएगा, कब आएगा? आज पूरे हरियाणा के अंदर मजदूरों का संगठन CITU ये मांग कर रहा है कि आज सबसे इस बात की ज़रूरत है कि मजदूरों भूखे ना मरे, उनके घरों में राशन पहुंचाया जाए, उनको आर्थिक मदद दी जाए, उनके घरों में जो है चूल्हा जो जलाने के लिए ईंधन की व्यवस्था की जाए, और मकान मालिक तंग ना करें। इसलिए मकान मालिकों का किराया तो सरकार भरे, या कुछ दिन के लिए जब तक रोजगार बहाली नहीं होती तब तक ये जारी रहे। एक और मांग हम कर रहे हैं कि जो भी लोग अपने घर जाना चाहते हैं
उनको बाकायदा ट्रेन की, बसों की व्यवस्था करें ताकि वो अपने घर जा पाएँ। अगर वो घर जाएंगे तो ही वापस आने का भी उनमें विश्वास होगा कि हाँ सरकार ने हमें टाइम से पहुंचा दिया है, वापस भी हम आ सकते हैं यहाँ पर, वरना यहाँ भूखे मरने की स्थिति जो है पैदा ना हो जाए। इसलिए लोगों में इस बात का डर है। ये कार्यक्रम इसलिए किया जा रहा है। और आप देखिए, चाहे केंद्र की बीजेपी की सरकार हो, हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है, दोनों जगह है, हालात हमारे सबके सामने है। ना कोई फैक्ट्री मालिक हमें पूछ रहा के, ना फैक्ट्री मालिक पूछ रहा, ना सरकार पूछ रही है। लेकिन इस देश के अंदर एक ऐसी सरकार है केरल की, जहां CITU है जो हमारा संगठन है, एक सरकार ऐसी है जो अपने तमाम प्रवासी मजदूरों को तमाम राशन दे रही है, तमाम आर्थिक मदद कर रही है। पूरे देश में और कोई सरकार ऐसी नहीं है। हम ये भी कहना चाहते हैं, ये जो मजदूर आज यहाँ हमने अलग अलग खड़े किए हैं, हम कॉलोनी में भी कर सकते हैं, हम सड़कों पर भी लेके आ सकते हैं, लेकिन हम ये चेतावनी हम सरकार को आज दे रहे हैं। लेकिन आप ये समझ लीजिएगा, ये जो कल भी घोषणा हुई है, ये घोषणा भी तभी लागू होगी जब कुछ जो है हम इकट्ठा होकर काम करेंगे।